हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द भुज इंग्लिश स्कूल ट्रस्ट संचालित जैनाचार्य श्री अजरामर्जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सोशल साइंस स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 8 द ग्लोरी ऑफ भारतवर्ष। लेट्स कंटिन्यू। अब हमने लास्ट टॉपिक में एंशियंट इंडियन आर्ट से डिस्कस किया था, जिसमें हमने पहला टॉपिक लिया था लिटरेचर ऑफ इंडिया। उसमें 3 सेक्शन थे, जिसका फर्स्ट सेक्शन हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। Let's start with second topic on page number 42, that is non-religious literature. अब non-religious literature क्या थे? लिटरली टेक्स्ट हुज कंटेंट इज़ अदर देन द रिलीजियस आर कॉल्ड नॉन रिलीजियस। मतलब ऐसे टेक्स्ट जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड ना हो, उसको हम कहते हैं नॉन रिलीजियस लिटरेचर। दे मोस्टली इंक्लूड पोएम, ड्रामास, एकोलेट्स यानी प्रस्तियों, ग्रामर, टेक्स्ट एंड स्मृतिज। यहाँ पर देखिए कि नॉन रिलीजियस लिटरेचर में आता है पोएम, अगर हमने कविता लिखी है या ड्रामा लिखा है या ग्रामर की कुछ चीज़ें उसमें ऐड की गई है, तो उसको कहते हैं नॉन रिलीजियस लिटरेचर। स्मृतिज आर हिंदू लॉ टेक्स्ट। जो स्मृतिज है वो हिंदू लॉ टेक्सेस है। उसके अंदर मनुस्मृति, यज्ञवल्क स्मृति एंड नारद स्मृति, कौटिल्यास अर्थशास्त्र इज ऑल्सो लॉ टेक्स्ट. Let's see on page number 43. A large number of plays and poems were written in ancient India. They include great poets like Mahakavi Bhas, Kalidas, Shudrak, Bharvi, etc. एंशियंट टाइम की अगर हम बात करें एंशियंट इंडिया की, तो बहुत सारे प्लेज यानी ड्रामाज और कविताएं लिखी गई हैं, जिनमें इंक्लूड जो बड़े बड़े कवि रह चुके, उनका नाम है महाकवि भास, कालिदास, शुद्राक है, भारवी है। Among such important epics, अभिज्ञान शकुंतलाम, रघुवंशम, मेघदूतम, किरातार्जुनम, स्वप्न वसदत्तम एंड मृच्छकदित्तम आर इंक्लूडेड। इनके अंदर ये जो अभी हमने नेम रीडअप किए, ये कुछ खास एपिक्स है जो कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट एंशियंट टाइम पीरियड के पोएट्स ने लिखे हैं। In South India, a special literature called संगम literature was composed. साउथ इंडिया में एक स्पेशल लिटरेचर टेक्स्ट लिखा गया था जिसका नाम था संगम लिटरेचर। इट वॉज कंपोज इन फर्स्ट 3 सेंचुरीज। ये कंपोज किया था पहली 3 सेंचुरी में। अबाउट 1600 फोल्क पोएट्स कंपोज हीरोइक पोएम इन 3 संगम्स यानी मीटिंग्स इन मदुराई। 1600 फोल्क पोएट कंपोज की गई थी इस कविता में 3 मीटिंग्स में, जो मदुराई में हुआ था। इन दिस लिटरेचर, इस लिटरेचर में 2 चीज़ें बहुत खास थी, शिल्प किदरम और मणि मेखलाई। बेस्ट ग्रामर टेक्स्ट इन संस्कृत इज पाणिनीज अस्त्यधि विच वॉज कंपोज्ड इन 5th सेंचुरी BC। ग्रामर के बारे में जो बेस्ट संस्कृत में जो लिखा गया ना टेक्स्ट, वो था पाणिनी अस्त्यधि, जो कंपोज किया गया था 5th सेंचुरी में। Ashoka's inscription also inform us about administration during Mauryan Empire and ethical rules of Buddhist religion of ancient India. अशोका का जो इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन हमने देखा था, उसने जो पत्थर पे जो लिखवाया था, वो भी हमें मौर्यन एम्पायर और एथिकल रूल्स बताता है कि बुद्धिस्ट रिलीजन एंशियंट टाइम में किस बेसिस पे था। citation poetry and text developed greatly ड्यूरिंग गुप्ता एज। गुप्ता टाइम पीरियड में बहुत खूबसूरत कविताएं और लिटरेचर टेक्स्ट लिखे गए थे। हरिसेन वॉज राइटर ऑफ समुद्र गुप्तास प्रयाग प्रशस्ति। वीरसेन सबा वॉज द राइटर ऑफ प्रशस्ति ऑफ चंद्रगुप्ता टू ऑफ उदयगिरी। यहाँ पर हरिसेन एक राइटर थे जिन्होंने समुद्रगुप्ता पे एक लिखी थी किताब जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति, और वीर सेन सबा वो चंद्रगुप्ता टू के ऊपर लिखी गई थी। बाना हैज़ प्रेज हर्षिन हर्षचरिता, और जो बाना थे, बान भट्ट थे, उन्होंने हर्ष के ऊपर हर्षचरिता की किताब लिखी थी। अब हम थर्ड टॉपिक बात करेंगे, दैट इज़ डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। जो फॉरेन ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में आके जा चुके थे एंशियंट टाइम में, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था इंडियन कल्चर को लेकर। Many forest tourists have been coming to India since centuries who have written their travelogue. लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ट्रैवलॉग मीन्स वो होता है जो इंसान जब ट्रैवल करता है तो वो एक किताब लिखता है और अपने सफ़र के बारे में बताता है। तो जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आए थे इंडिया में, उन्होंने अपनी किताब में एंशियंट कल्चर के बारे में डिस्क्राइब किया है और हमारे किंग्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखी है।
दिस ट्रैवलॉग्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन कल्चर एंड द लाइफ ऑफ पीपल। उन लोगों ने जितने भी जो ट्रैवलॉग्स हमारे फॉरेन कंट्री के इंडिया में जो आए थे, उन्होंने इंडियन कल्चर और यहाँ के लोगों का रहन सहन, उनका लाइफ कैसा है, उसके बारे में लिखा है अपनी बुक्स में। Among such travelers, Greek ambassador Megasthenes, who lived in the court of Chandragupta Maurya, is very important. जितने ट्रैवलर्स आए थे उनमें से जो एक ग्रीक एम्बेसडर थे जिनका नाम था मेगाथेनिस, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रुके हुए थे, उनके बारे में बहुत ही खास है because he has written an excellent book named Indica from which we get information about the Mauryan age। उन्होंने एक एक्सेलेंट बुक, बहुत ही नामचीन बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, और उसके अंदर मौर्यन एज की पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल्स के साथ दी हुई है। उस टाइम पीरियड के किंग्स के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। सिमिलरली अ बुक रिटन बाय ग्रीक सेलर टॉमेली अबाउट ज्योग्राफी गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट पोर्ट्स ऑफ इंडिया। एक उसी तरीके से एक जो ग्रीक सेलर थे, जो समुंदर सेलर थे, उन्होंने टॉलेमी, उन्होंने ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन दी थी पोर्ट से रिलेटेड। इंडिया के जितने पोर्ट्स थे उसकी इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल के साथ उन्होंने अपनी एक बुक में दी थी। Fahan, a Chinese traveler who came at the time of Chandragupta II, and the Chinese traveler Yun Sang, who came at the time of Emperor Harshvardhan, has given a unique description of Indian social life, rulers एंड कल्चर ऑफ दैट टाइम। दो चाइनीज़ ऐसे ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में। एक पहले थे फैहन, चाइनीज़ ट्रैवलर जो चंद्रगुप्ता टू के टाइम पर आए थे, और दूसरे थे ह्यून सैंग जब हर्षवर्धन एम्परर थे यानी किंग थे। उन दोनों ने अपनी किताब में एक अलग ही डिस्क्रिप्शन इंडिया की सोशल लाइफ, यहाँ के किंग्स और यहाँ के कल्चर का एट दैट टाइम, यानी जो मौर्यन एज और उस टाइम पीरियड के हिसाब से उन्होंने इंडियन सोशल लाइफ, रूलर्स और कल्चर को डिपिक्ट किया है। अब हम बात करेंगे ट्रेडर्स न्यू रूट्स। ट्रेडिंग का न्यू रूट यानी जो नया रास्ता हुआ था, लेट्स टॉक अबाउट दैट। इन एंशियंट टाइम्स इंडिया वॉज क्वाइट वेल डेवलप्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ट्रेडिंग ऑफ वेरियस कमोडिटीज विथ फॉरेन कंट्रीज। एंशियंट टाइम पीरियड में हमारे कंट्री से बहुत सारा सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया गया था। ट्रेडिंग मीन्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना, यानी सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना, और बहुत सारे कमोडिटीज़ यानी जो एसेंशियल जो सामान थे फॉरेन कंट्रीज भेजा जाता था। इंडियाज़ प्रोस्पैरिटी वॉज एट इट्स पीक्स ड्यू टू ट्रेड। इंडिया बहुत एक ऊंचाई पे चली गई थी, बहुत पैसा आ रहा था इंडिया में ट्रेडिंग के थ्रू। ट्रेडिंग वॉज डन थ्रू लैंड रूट्स एंड सी रूट्स। जो भी सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था वो सिर्फ दो ही तरीके से जाते थे। एक तो लैंड रूट यानी लैंड के थ्रू, रोडवे के थ्रू जाते थे, या तो पानी के ज़रिए सामान जाता था शिपिंग के थ्रू। Lothal was the major port of Harappan civilization. At Lothal, a carriage dockyard and a warehouse have been found which provide us information about sea transport. हमने हरप्पन कल्चर में जब देखा था कि जो बहुत ही मेजर पोर्ट, जो बड़ा पोर्ट था एंशियंट टाइम का, वो था लोथल। और लोथल पोर्ट के थ्रू, डॉकयार्ड के थ्रू बहुत सारा सामान दूसरे कंट्रीज तक शिपिंग के थ्रू पहुंचाया जाता है। तो इस बेसिस पे हम सी ट्रांसपोर्ट के बारे में देख सकते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन में। द पीपल ऑफ लोथल यूज टू मेक वेरियस पॉटरी यूटेंसिल्स एंड वेरियस काइंड ऑफ ज्वेलरी। इनफैक्ट लोथल में जो भी लोग रहते थे, जो पीपल्स रहते थे, वो बर्तन बनाते थे पॉट के, यानी मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और अलग अलग डिफरेंट ज्वेलरी जो जैसे ईयरिंग्स है, रिंग्स है, ब्रेसलेट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो लोग बना रहे थे। ट्रेडिंग वॉज डन ऑफ बीड्स मेड फ्रॉम ऑयस्टर्स एंड आइवरी। इनफैक्ट ट्रेडिंग में वो लोग पर्ल, ऑयस्टर और आइवरी से जो बीड्स बनाए जाते थे यानी जो पर्ल्स बनाए जाते थे, वो भी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व था। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया, यहाँ से दूसरे कंट्री भेजा जाता था। इंडियन स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स एंड प्रीशियस स्टोन्स वर इन ग्रेट डिमांड। बाहर के फॉरेन कंट्री में इंडिया के स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स यानी जो मसाले होते थे और कीमती स्टोन जो पत्थर होते थे यूनिक, वो बहुत ही डिमांड में थे। कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप विया सेंट्रल एशिया। इंडिया से कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस यानी मसाले यूरोप भेजे जाते थे सेंट्रल एशिया के थ्रू।
Through the international ports like Kambat, Bharuch, Supara, and Tamralipti, cotton textile, silk textile, spices, cinnamon, timber were exported to east and west part of the world. In fact, international जो ports बनाए गए थे जैसे काम्बर था, भरूच, सुपारा और ताम्रलिप्ति, लोथल की ही तरह, तो वहाँ से उस पोर्ट्स के थ्रू ईस्ट और वेस्ट वर्ल्ड के ईस्ट और वेस्ट पार्ट में कुछ आइटम्स एक्सपोर्ट की जाती थी, जैसे कॉटन भेजा जाता था, सिल्क था, मसाले, सिन्नामॉन और टिम्बर्स एक्सपोर्ट किए जाते थे, और उसके बदले गोल्ड, सिल्वर और दूसरी आइटम्स इंपोर्ट की जाती थी, यानी वहाँ से मंगवाई जाती थी इंडिया में। Many people used to travel from China to the remote areas on foot and ऑन हॉर्स बैक। बहुत सारे लोग जो चाइना से इंडिया में आ रहे थे, वो लोग कोशिश करते थे या तो वो पैदल या हॉर्स पे बैठ कर अपना ट्रैवल पूरा कर रहे थे। डी यूज़ टू कैरी सिल्क क्लोथ विद देम। जब वो इंडिया से वापस जा रहे थे तो वो लोग कोशिश करते थे कि यहाँ से वो सिल्क का कपड़ा लेकर जाए, क्योंकि बाहर के कंट्री में सिल्क अवेलेबल इतना नहीं होता है। द रूट दे ट्रैवल्ड वॉज ऑन नोन एज सिल्क रूट। जिस रास्ते से वो जाते थे, क्योंकि उनके पास सिल्क, वो हमेशा कपड़ा वो कैरी करते थे, तो इसीलिए उस रूट का नाम भी उन लोगों ने सिल्क रूट रख दिया था। The merchants of mainly China, India, Iran, अरबिस्तान, ग्रीस, रोम वर एसोसिएटेड विद दिस रूट। जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडिंग कंपनी के जो आदमी थे, मर्चेंट्स थे, वो लोग चाइना, इंडिया, ईरान, ये सब जगह के एसोसिएटेड थे, यानी वो लोग इस जगह से कनेक्टेड थे, इस ट्रेड रूट से। Let's see on page number 44. Ports of South India were known centers for exporting black pepper and other spices. जो साउथ का जो साउथ इंडिया के जो पोर्ट्स थे, वो ज़्यादातर ब्लैक पेपर और दूसरे मसाले भेजने में बहुत ही नामचीन थे, सेंटर्स थे। अब हम बात करेंगे पेंटिंग्स इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया की जो पेंटिंग्स है उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। पिक्चर्स आर स्पेशल मीडियम विच एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो भी पिक्चर्स है, पेंटिंग्स होती है एंशियंट इंडिया की, अगर हम बात करें तो पिक्चर्स है एक स्पेशल मीडियम है। एक पेंटिंग के थ्रू हम बहुत सारे इमोशंस को देख सकते हैं लोगों की। एट द सेम टाइम इट्स पोर्ट्रेज द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ दैट टाइम। कभी कभी जो पेंटिंग्स होती है हमें प्रॉपर उस टाइम के सिचुएशन को डिपिक्ट करता है कि पेंटिंग के थ्रू हमें उसके इमोशंस, उसके भाव महसूस हो सकते हैं, और किस टाइम पीरियड में क्या चल रहा था हम एक्चुअल सिचुएशन समझ सकते हैं। तो इन इंडिया द ओल्डेस्ट पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन द न्योलिथिक एरा। न्योलिथिक एरा जब चल रहा था, उस टाइम पीरियड में बहुत सारी पुरानी ओल्डेस्ट पेंटिंग्स देखी गई है। 500 से ज़्यादा, मोर देन 500 पेंटिंग्स देखी गई है। इट वॉज ड्रॉन बाय प्रिमिटिव मैन have been found in Madhya Pradesh from a place called Bhimbetka which look lively even today। एक ऐसे कुछ पेंटिंग्स है जो प्रिमिटिव मैन, यानी जो एंशियंट टाइम में जो फार्मिंग वाले पीपल थे, उनके पेंटिंग्स आज भी एक जगह है मध्य प्रदेश में जिसको भीमबेटका कहते हैं, वो आज भी हम वहाँ पर देख सकते हैं। अदर देन दिस, उसके अलावा पेंटिंग्स है अजंता एलोरा, बाग केव्स और अमरावती, जो इंडियन कल्चर को प्रिडिक्ट करती है, जो आज भी हम देखने जाते हैं और दूर दूर से लोग उनको देखने आते हैं। पेंटिंग्स ऑफ अजंता एलोरा बहुत ही वर्ल्ड वाइज फेमस है, क्योंकि विच डिपिक्स बुद्धा जटाक स्टोरीज एंड बुद्धा साधना। उस पेंटिंग में हम लोग बुद्धास की जो स्टोरीज़ है, जटाक स्टोरीज़ है, या उनकी जो साधना की स्टोरीज़ है, वो हमें वो पिक्चर प्रेजेंट करती है। वर्ल्ड फेमस पेंटिंग पद्मा पानी इज़ द जेवल ऑफ इंडियन कल्चर, वाइल शिवा टेम्पल ऑफ एलोरा केव्स इज़ अ ग्रेट स्कल्पचर कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल मैसिव रॉक। जो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, जिसको हम खजाना कहते हैं, जेवल बोलते हैं इंडियन कल्चर का, उसका नाम है पद्मापनी। और जो एलोरा केव्स में शिवा टेम्पल है, वो बहुत ही एक ग्लेट स्कल्पचर है, जो एक मैसिव रॉक है, ऐसा एक एक इस ग्रेट स्कल्पचर जो कार्व किया हुआ है, जो आज हमारे इंडियन कल्चर को हमें प्रेजेंट करवाता है।